मैंने सुना तो था लेकिन समझा नहीं था, आज समझ में आ गया। मैंने कि क्या समझ में आया? तो बोले हम दोनों उसी स्थिति में मूड पर थे, हंसी कर रहे थे और उस हंसी का, अभिनय का, अनादर का मुझे सज़ा मिल गई, हम साइकिल से गिर गए। अब वो तो क्षमा मांग करके उनकी प्रस्थान हो गया। हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग महाराजों से आपस में चर्चा कर रहे थे। मैंने कि देखो कुछ तो ऐसे भी कर्म होते हैं कि जो तत्कालता में बंधते हैं और अंतर मुहूर्त में ही उदय में आकर के अपना असर डालते हैं, अपना प्रभाव डालने लगते हैं। तो इतने में उसको अंतर मुहूर्त हो गया होगा और उसमें ही उसको फल मिल गया। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। एक उदाहरण मिलता है महारानी लक्ष्मीवती का। महारानी लक्ष्मीवती एक अच्छी सुंदर रानी थी और जो राजा थे दोनों एक दिन पड़गाहनी के लिए खड़े हो गए। उनकी सबकी भावना थी कि हम महाराज के लिए आज आहार देंगे। हालांकि इसकी स्थिति प्रारंभिक दशा ये थी, जो रानी थी, राजा की अनेक रानियां थीं, लेकिन जिस रानी उस दिन जिस रानी के पास थे तो उस रानी के यहाँ काफ़ी दिन के बाद वहाँ पर आए थे और उनका मनोविनोद चल रहा था, खूब खुशी प्रसन्नता हो रही थी और रानी बहुत खुश थी। राजा भी उससे कीड़ा कर रहे थे। लेकिन जैसी जानकारी मिली राजा को कि यहाँ से कोई निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि महाराज आहारचर्या के लिए निकल रहे हैं, इस रास्ते से महल के सामने से ही निकल रहे हैं। जैसे ही राजा ने सुना तो राजा श्रद्धालु था और मुनि के प्रति बड़ी अनन्य उसकी श्रद्धा और भक्ति थी। सारा काम छोड़ करके वह वहाँ पर आ गया और उसने महाराज को पड़गाहन कर लिया। अब चूँकि राजा आया तो रानी भी आई और दोनों ने महाराज का पड़गाहन कर लिया। वे मुनि महाराज मासोपवासी थे। 1 महीने के उपवास के बाद निकले थे आहार के लिए। योग इतना अच्छा था कि महाराज की विधि मिल गई और उनका पड़गाहन हो गया। जैसे ही पड़गाहन हुआ उसी समय कुछ ऐसा राजसी अपरिहार्य कार्य आ गया कि जिसके लिए उसी समय राजा के लिए अपनी राजसभा में पहुंचना आवश्यक पड़ गया। तो उसने महाराज से विनय प्रार्थना कर ली, महाराज श्री मैं अभी थोड़े समय में आ रहा हूँ, और महारानी से बोल दिया कि आप महाराज की नवधा भक्ति पूरी करके आहार प्रारंभ करा दें। महाराज से सारी माफ़ी क्षमा मांग ली और राजा तो निकल गया। लेकिन रानी जो थी वो सम्यक दृष्टि ही नहीं थी और उसने बड़ी गिड़गिड़ा रही थी, कहाँ से आ गए, इतने दिन के बाद तो राजा हमारे यहाँ आए और ये विघ्न और उपस्थित हो गया और ऐसा वैसा वो गिड़गिड़ा रही थी। और उसके कारण से महाराज समझ गए कि रानी की भक्ति नहीं है। मुनिजन साधुजन आमतौर पर सामग्री के भूखे नहीं होते हैं। वे कभी आहार के विषय में तो गुणा भाग नहीं लगाते हैं। क्योंकि वे गर्त पूर्ण करने वाली चर्या है उनकी, गोचरी वृत्ति होती हैं, तो उन्होंने आहार के विषय में तो गुणा भाग नहीं लगाते हैं, लेकिन नवधा भक्ति का यथोचित ध्यान रखते हैं कि जहाँ नवधा भक्ति होगी वहाँ भी आहार करते हैं, जहाँ नवधा भक्ति नहीं होती वे वहाँ आहार नहीं करते हैं। समझ गए कि रानी के अंदर में श्रद्धा भक्ति विनय नहीं झलक रहा है और उसने तो कुछ बाद में पूछे ही नहीं, महाराज खड़े ही रह गए। अंत में जाकर के रानी तो अपने दूसरे कार्य में लग गई और यहाँ महाराज भी अपनी मुद्रा छोड़ दी उन्होंने और वे वापिस जंगल की ओर लौट गए। पुनः 1 महीने का उन्होंने फिर से उपवास धारण कर लिया और वे अपनी साधना में लीन हो गए। लेकिन एक मुनि के अभिनय का परिणाम, एक साधु के अनादर का परिणाम ये निकला
कि रानी के लिए एक अंतर मुहूर्त में ही कुष्ठ रोग हो गया और गलित कुष्ठ रोग हो गया। गलित कुष्ठ का अर्थ होता है कि शरीर से जगह जगह से खून मवाद इत्यादि बहने लगती हैं, दुर्गंध आती हैं, सारा चेहरा बिगड़ जाता है, तो उसको ऐसा गलित कुष्ठ हो गया। अब कुछ समय के बाद राजा वापिस आता है और जब राजा वापिस आता है तो उसने आकर के देखा रानी को, तो समझ ही नहीं पाया कि ये कौन है। तो वो बार बार अपने राजमहल में रानी का नाम पुकारते हुए वो जा रहा था और उसने देखा कि शायद महाराज का हार चल रहा होगा। अब वहाँ तो महाराज थे ही नहीं, वो रानी अकेली ही चीखती चिल्लाती हुई खड़ी हुई थी। राजा ने कहा कि तुम कौन हो? रानी ने कहा, महाराज क्या इतनी जल्दी भूल गए हो आप? क्या मुझे नहीं पहचान पा रहे हो? राजा ने कहा कि नहीं, मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। रानी ने कहा कि मैं आपकी ही तो वही रानी हूँ। राजा ने कहा नहीं, वो रानी नहीं हो सकती है, वो रानी तो बहुत सुंदर थी, तुम्हारी ये हालत से तो मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी रानी है। आखिर में सारी कहानी सुनाई जाती है और राजा फिर रुष्ट होकर के रानी के लिए अपने महल से निष्कासित करता है, नगर से ही निष्कासित कर देता है। वो जंगल में पहुंचती है और उसकी ज़िंदगी फिर इस प्रकार से व्यतीत होती हैं। बतलाते हैं कि एक भव नहीं, उस कर्म का उदय का परिणाम उसके लिए भव भव तक भोगना पड़ा। एक अंतर मुहूर्त में कर्म का आश्रय या कर्म का बंध तो हो जाता है, लेकिन उसे तो स्थिति बंध बहुत अधिक बनता है, तो उसके लिए कई समय जन्मों तक उसने भोगा। यहाँ केवल मुझे इतना बतलाना था कि एक अंतर मुहूर्त, कितना सा अंतर पड़ा, इतना ही अंतर पड़ा कि यहाँ पर राजा रानी के लिए मुनि यमराज के नवधा भक्ति सौंप करके गए थे और वहाँ पर उस रानी ने अभिनय कर दिया और इतनी जल्दी वो कुष्ठ रोग हो गया। कुछ लोग बोलने लगते हैं क्या पूर्व भव का कर्म का उदय है? हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन हमारा कर्म सिद्धांत ये भी बोलता है तत्कालता में भी किए गए कर्मों का जो उदय है वो एक अंतर मुहूर्त के बाद भी जघन्य रूप में उदय में आ सकता है। तो बहुत बार अपन को देखते, प्रायः लोगों के प्रश्न रहते हैं आज का कर्म आज में उदय आ सकता है। मैंने कि आज का क्या, अंतर मुहूर्त के बाद फिर से उदय में आ सकता है। आज का ही किया हुआ भी अंतर मुहूर्त के बाद उदय में आ सकता है। अशुभ कर्म भी उदय में आ सकता है तो शुभ कर्म भी उदय में आ सकता है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि बहुत आपत्ति विपत्ति संकट इत्यादि के सताए हुए थे और उन्होंने भगवान का स्मरण किया या गुरुओं का स्मरण किया और अंतर मुहूर्त में उनको सफलता दिखने लगी और उस सारे संकट आपत्ति विपत्ति उनकी दूर हो गई। तो ऐसे भी अपने यहाँ शास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं कि शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, उसकी आबाधा काल जो हैं जघन्य रूप से अंतर मुहूर्त होती हैं। और उत्कृष्ट आबाधा काल कितनी हो सकती हैं? 70,000 सागर वर्ष, 70,000 वर्ष प्रमाण हो सकती हैं। मोहनी जो कर्म हैं उसकी उत्कृष्ट आबाधा काल जो है इतना अधिक पड़ता है, यानी इतने समय तक वो उदय, इसके बीच में उदय में नहीं आता है। आबाधा का अर्थ होता है कि बंध तो हो गया है और बंद होने के बाद जितने समय के बाद उदय में आता है उस सीमा विशेष का नाम, जो अंतर पड़ रहा है उसका नाम क्या है? आबाधा काल। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति ने ठीक 7 बजे कोई ऐसा कर्म कर लिया कि उसको तीव्र ऐसे भाव या जैसे भी परिणाम हुए कर्म का आश्रय बंद हो गया। अब कर्म का आश्रय बंद हो गया, उसकी जघन्य आबाधा अंतर मुहूर्त की पड़ी। कोई भी पॉइंट पर ले लीजिए, समझ लीजिए कर्म महाराज का
वही रानी के लिए ले लीजिए कि उसने 7 बजे उसने क्या किया था, महाराज का अभिनय कर दिया था और 7 बजे अभिनय किया और परिणाम ये निकला कि अंतर मुहूर्त पर हो सकता है 7:10 हो, 7:15 हो सकते हैं, 7:30, 40 हो सकते हैं। तो ये जो बीच का काल है, इसके बाद कर्म उदय में आ गया और उसके लिए फल यानी उस अभिनय का फल जो कुष्ठ रोग था, इतने समय के बाद वो रोग उत्पन्न हो गया उसको। तो ये जो बीच का समय था ये कहलाता है आबाधा काल। ये आबाधा हर व्यक्ति के जीवन में कर्मों की आबाधा पड़ा करती हैं। ऐसी आबाधाएं होती हैं कि इतने समय सीमा तक वो कर्म का उदय में नहीं आएगा। तो इसके लिए आबाधा काल कहते हैं। तो अपने लिए इस विषय में 1.5 गुण हानि के विषय में अपन को समझना चाहिए कि संक्षेप में इतना ही है कि जो गुण हानि आयाम था उसको 1.5 गुना कर दीजिए और उसको जो राशि आए, गुणित फल आए, उसको क्या कीजिए, समय प्रबद्ध से गुणा कर दीजिए। तो जो प्रमाण निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 1.5 गुण हानि प्रमाण, द्रव्य का प्रमाण निकल आएगा। घोर उपसर्ग आने पर भी जो चलायमान नहीं होते हैं, ऐसे धीरो वीरो गंभीरो, धीर वीर गंभीर श्रमणाणम साधुओं के लिए सया वंदे, मैं उन्हें सदा नमस्कार करता हूँ। वीदराय परिपुण्लो अकम्पणाय रियाशहिया उपसग्गजयी सतसया श्रमणो संघो सया वंदे। जो वीतरागता से परिपूर्ण थे, ऐसे अकंपनाचारी सहित उपसर्गजयी 700 जो मुनि हैं और उनका समण संग है, वह सदा जयवंत रहे। सवर्ण नखत्ता कंपिय दट्ठुम निमित्तिणाणेन मुनिसंगो हा उपसर्गो करुणा सायरषीणम सया वंदे। और सवर्ण नक्षत्रम आकंपीय, श्रवण नक्षत्र के कंपीय उसके कपते हुए देख करके, दट्ठुम देख करके, निमित्तणाणीण निमित्त ज्ञान से जिन्होंने, हा मुनिसंगो उपसर्गो, हाय मुनि संग के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, ऐसा करुणावंता करुणा से युक्त सायरसेन नाम के मुनि थे, उनके लिए मैं सदा नमस्कार करता हूँ। इंद्रियादि जीवे सव्वे सव्वे करुणावंता मुनिसंघाणं करुणावंता बिरला लोये परिदिठा। एक इंद्रिय आदि जीवों में सव्वे संपूर्ण प्राणी, सव्वे सिम करुणावंता संपूर्ण प्राणियों पर करुणावंत होते हुए देखे जाते हैं, लेकिन मुनि संघा ना करुणावंता, किंतु मुनि संघों के प्रति करुणावंत नहीं देखे जाते हैं। अथवा बिरला लोये परिदिठा, लोक में बिरले ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मुनि संघों के प्रति करुणा भाव रखते हैं। वत्सलस्य मुत्ति महातपसी वीयरागीय रक्षन्ता समणं समणधम्मो बिण्णुकुमारं मुनिं वन्दे। धम्म वत्सलस्य मुत्तिम, जो धर्म वत्सल की मूर्ति हैं थे या हैं,
महातपस्वी थे, वीतरागी थे, रखंता श्रमण धम्मो, और जो श्रमण धर्म की रक्षा करने में कुशल थे, ऐसे विष्णु कुमार मुनि के लिए हम नमस्कार करते हैं। वत्सल्लोणावैणे वत्सल्लण केवलं पवैणे, वत्सल्लोणनीय संघम वत्सल्लम गुण सव्यसंघमी। वात्सल्य ना वैणे, केवल वचनों में वात्सल्य नहीं होता है। वत्सल्य ना केवलम पवैणे, केवल प्रवचनों में वात्सल्य नहीं होता है। वत्सल्येणानीय संगम, केवल अपने संग में ही वात्सल्य नहीं होता है, अभी तो वत्सल्यम गुण सव्य संग साधम्मी, संपूर्ण धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य करो। वै धम्मम, अच्छा, रखो जीव लोई धम्मवंताण सयालोगे, ऋणत्यं च रखा ऐसो मे मनोभावा। लोक के संपूर्ण जीवों की रक्षा हो। धम्मवंताण सयालोगे, और लोक में धर्म से युक्त जितने भी धर्मात्मा हैं उनकी भी रक्षा हो। ऋणत्यं च रक्षा, और रत्नात्रय की भी रक्षा हो, ऐसी मेरी मन की भावना है। रख रख सया रख, रक्षाण वयं बंधम, इति संकप्प सुत्त बंधम प्रशंसनीयो रक्षाबंधम। रख रख सया रख, रक्षा हो सदा रक्षा हो। रक्षाण वयम बंधम, और व्रत रूपी बंधन की रक्षा हो। यदि संकल्प सूत्र बंधम, ऐसा संकल्प रूपी सूत्र का बंधन ही प्रशंसनीयो रक्षाबंधम, संकल्प सूत्र से युक्त जो रक्षाबंधन है वह प्रशंसनीय होता है।